तो आखिरकार हम उस जगह पहुंच ही गए। 5-6 बार रास्ता भटकने के बाद आखिरकार हम उस जगह पे हैं। पहले मैं तो निहार लूं। वाओ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्षय दिलीप व्लॉग्स। आई होप आप सब सही होगे, स्वस्थ होगे। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो जगह है ये बिल्कुल ही जंगल है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं आ गया हूँ, कौन सा ये जंगल है। तो मैं आपको बता दूं, ना ये चौपाल है ना ये शिमला है। आज मैं एक बहुत ज़्यादा यूनिक जगह पे आया हूँ। अब वो यूनिक जगह क्या है उसके बारे में मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो सबसे पहले, जैसे चौपाल एक गांव है हमारा डिस्ट्रिक्ट शिमला में, वैसा ही एक कोटखाई गांव है। तो मैं आया हूँ कोटखाई, और कोटखाई में मेरी ख्याल से जहाँ तक मुझे लगता है ये बागी के आसपास का एरिया है। और कोटखाई जो है एशियाज रिचेस्ट बेल्ट भी रह चुकी है, बिकॉज यहाँ पे एप्पल प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा होता है। काफ़ी अच्छा वेराइटी ऑफ एप्पल यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। आई नो काफ़ी सारे लोग जो है कोटखाई के होंगे, वो मुझे कहेंगे कि आप जब आप आए थे आपने बताया नहीं हमें। तो उसके लिए मैं अभी से ही माफ़ी चाहता हूँ कि सडन ये प्लान बना। मुझे कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे तो मैं घर ही जा रहा था, उन्होंने ज़बरदस्ती की कि नहीं 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 हमारे साथ चलो। सो आई जस्ट थॉट कि जाते हुए एक राउंड मैं यहाँ पे लगा हूँ, और मुझे अब इसके बाद कल निकलना है वापस अपने घर चौपाल। तो आज हम एक लोकेशन पे जा रहे हैं। उस लोकेशन के बारे में मुझे कुछ आइडिया नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग मुझे असिस्ट कर रहे हैं। कैमरा में वो कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं आएंगे, बट स्टिल जैसा मैंने वादा किया है कि व्लॉग्स नहीं रुकेंगे, व्लॉग्स आते ही रहेंगे। तो ये छोटा सा प्रयास है जो मैं कर रहा हूँ। वो कौन सी लोकेशंस है आगे चलते हैं और उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो ये रास्ता है जो आगे ट्रेल बना हुआ जा रहा है। तो कुछ लोग मेरे को असिस्ट कर रहे हैं, ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते बिकॉज दे आर नॉट कंफर्टेबल। तो इन्हीं के साथ मैं जा रहा हूँ। अब पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। कहते हैं कि काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह। लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। चौपाल तो आपने देखा ही है किस तरह से। तो आज हम देखेंगे कोटखाई का एरिया। वाओ, आई एम वेरी एक्साइटेड। साथ चलते चलते छाता फंस चुका है कांटों में। जंगल में एक चीज़ की जो दिक्कत होती है वो होती है, अगर आप छाता लेके जा रहे हो तो आगे पीछे बहुत सारी झाड़ियाँ होती है। छाता इज़ गुड क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे सन रेजेस होती है वो डायरेक्ट फेस पे पड़ती है, जिससे टैनिंग बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो लोग ध्यान रखते हैं इस चीज़ का कि टैनिंग हो ना पाए। खैर हमें तो फ़र्क नहीं पड़ता, हमें तो बहुत टैनिंग हो रखी है। हम गोरे से काले हो गए हैं। काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। अबे काफ़ी लंबा जाना है अभी हमें, तो मैं चलते ही जा रहा हूँ इनके पीछे। तो ये तो भूल चुके हैं कि मैं भी इनके साथ आया हूँ। लो भाई, ये 3 लोग तो मुझे भूल चुके हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेले ही आया हूँ इस जंगल में और मुझे अकेले ही व्लॉगिंग करनी है। आई डोंट नो, ये तो साथ देते नहीं है, पर कोई बात नहीं। जब लोग कंफर्टेबल नहीं होते तो ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, खुद से कंटेंट क्रिएट करना चाहिए और खुद व्लॉगिंग करनी चाहिए। आई लव खुद से ही। यहाँ तो धूप भी नहीं है, फिर भी छाता बंद नहीं हो रहा है। और ये वाला एरिया काफ़ी डार्क है। यहाँ से आगे देखिए कितनी सारी लाइट आ रही थी जब मैं जंगल से आ रहा था, और यहाँ आगे बिल्कुल ही डार्क हो गया है। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? हाँ जी, तो मैं भी आप बता रही थी आपको। हाँ जी, कि जो ये वाला पार्ट है, हाँ जी, इस वाले पार्ट में धूप नहीं आती, अंधेरा ही रहता है। ओके। तो आगे वाले एरिया में धूप आती है। ये बीच का ऐसा पैच है कि यहाँ धूप नहीं आती है, अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि हमारे सूत्रों के द्वारा पता चला है कि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह ऐसी है जहाँ पे धूप नहीं आती है। तो ये हो सकता है मे बी शायद दिस इज़ शेडो जोन एरिया। तो हम धूप की तरफ को ही बढ़ रहे हैं आगे। इवन अगर यहाँ पे स्नोफॉल भी होता है, अच्छा, तब भी यहाँ काफी टाइम तक स्नो रहती है। ओके। कितना फुट पड़ जाता होगा बर्फ यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली? 3, 2.5, मोर देन 2। काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे धूप नहीं लगती, और जिस एरिया में धूप नहीं लगती है वहाँ पे बर्फ़ बहुत लेट तक रहती है, और वो ना ऐसा फिसलन वाला हो जाता है, वहाँ पे टाइट हो जाती है ना बर्फ़, और वहाँ पे आना जाना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अभी हम एक जगह पे पहुँचे हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा गांव में जो लोकल ग्राउंड्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जैसे ये वाली जगह है, ये ढलान पे, तो कुछ फील्डर्स यहाँ फील्डिंग करेंगे। मेन पिच यहाँ पे है, स्ट्रेट में इतना आगे जाके चौका छक्का यहाँ पे है, और यहाँ पे ऊपर को भी थोड़ी सी जगह है। तो ये यहाँ का लोकल ग्राउंड होगा, है ना? यस, ये आपका लोकल ग्राउंड है। हाँ, यहाँ पर जैसे समर्स वगैरह में जब यहाँ पर ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर नहीं होता, हाँ जी, उस टाइम यहाँ पर मैचेस होते हैं। ओके। सराउंडिंग के जो गांव है वो यहाँ पर आते हैं, मतलब काफी लोग आते हैं। जो यंगस्टर है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं।
अच्छा, यहाँ पे टूर्नामेंट्स खेले जाते हैं लोकल गांव वालों के। और जो ये वाली जगह है यहाँ पे लोग बैठे होते हैं, ऑडियंसेस। अच्छा, तो यहाँ पे जैसे स्टेडियम होता है, गांव में स्टेडियम नहीं होता है, देख सकते हैं आप इस तरह से एक ऊंची सी धार है। यहाँ पे थोड़ा बहुत बैठने को है तो यहाँ पे लोग बैठते हैं और यहाँ से जो है यहाँ पे जो मैच हो रहा है इसका आनंद लेते हैं। तो लोकल जितने भी टीम्स है गांव की वो आती होगी, वो पार्टिसिपेट करते होगे, वो खेलते होगे। गांव में छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें होती है कि जिसमें बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट होता है। और हर गांव में, हर विलेज में छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए सो दैट लोकल लोग भी इंजॉय कर सके। गांव की लाइफ टफ होती है, हार्ड होती है। मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका इसी में ही चला जाता है, बगीचे के काम में, गाय पालने में। तो बीच बीच में जब छोटी से इवेंट्स ये आते हैं, छोटे छोटे इवेंट्स, तो उन्हें अच्छा लगता है, कुछ नया देखने को मिलता है, एक रौनक बनी रहती है और एक एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती रहती है। तो गांव में थोड़ा सा दिक्कत जो होता है वो होता है रास्ते का। बीच बीच में कुछ ऐसे रास्ते भी मिलते हैं जो प्रॉपर नहीं होते, तो यहाँ पे ध्यान से चलना पड़ता है। चलते चलते ज़्यादा शूट नहीं करूँगा, कहीं मैं नीचे ग्राउंड ना पहुँच जाऊँ। तो जहाँ बीच बीच में जो चीज़ लगेगी मैं वो शूट करूँगा। यहाँ इस साइड आके तो ग्राउंड और भी अच्छा लग रहा है, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और बीच में पिच बनी है, खेलने का कुछ अलग ही मज़ा आता होगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे इतनी ठंड है, आप देख सकते हैं मैंने कितने सारे कपड़े डाले। इसके अंदर वार्मर भी डाला है मैंने। दिन में भी मेरे को ठंड लग रही है, ठंडी हवाएं चल रही है और लगभग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है। तो आप ये कह सकते हैं कोटखाई में मैं एक वन ऑफ द हाईएस्ट एरिया में आया हूँ जो काफ़ी टॉप पे है। और ये एक और जगह है जो यहाँ से हम जाने वाले हैं। क्या नाम बताया था आप लोगों ने? दुईला घाट, बुईला, कोई बुईला घाट करके जगह है यहाँ पे। हम वहाँ पे जा रहे हैं पैदल। पैदल जा तो गाड़ी में भी सकते थे बट मैंने सोचा क्यों ना पैदल चला जाए, फिर गाड़ी में शूट अच्छा नहीं होता, फिर गाड़ी में ही करना पड़ता सारा शूट। तो मैं सोचा पैदल चलते हुए करेंगे, वॉक भी हो जाएगी और पता भी चल जाएगा। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ये जगह बुईला घाट है और हम जहाँ जा रहे हैं वो ढलौन है। ये जगह है, इस जगह का नाम बुईला घाट है। हम जा रहे हैं अब ढलौन कोई जगह है। तो यहाँ पे हम रिच पे पहुँच चुके हैं, काफ़ी नीचे से आए थे। यहाँ सड़क भी है, ऐसे तो सड़क काम करती है पर हम सड़क से नहीं जाएंगे, हम वॉकिंग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सड़क कितनी अच्छी है, मेटल हुई हुई है। तो आपको मैं ये बता दूं, कोटखाई में मैक्सिमम जगह जो है मेटल सड़कें ही है। हेलो हेलो, कैसे हो आप? ओ मैं पोंदलू, चलो हेलो कर दो सबको। हेलो, गुड गर्ल। नो मैं बेटू, कुत्ता आ गया यहाँ से। नो बेटा, नो बेटू। अच्छा 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 अच्छा, नो, वेरी बैड। गांव में सिर्फ यही दिक्कत होता है, कहीं से भी कुत्ता आ सकता है और आपकी जान को खतरा हो सकता है, रिस्क। वैसा ही हमारे साथ हुआ। तो जो ये लड़कियां चली हैं इनके तो हालत ख़राब हो गई। और दूसरी चीज़ ये कि जब भी कुत्ते भौंक के आते हैं, अगर आप इनके सामने भागोगे, डरोगे तो ये ज़रूर काटेंगे। आप खड़े रह सकते हैं, वेट कर सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप खड़े हो तो ये नहीं डरते, ये भी कुछ नहीं करते। पर अगर आप भाग गए या चल लिए तो ख़तरनाक हो सकता है। मैं यहाँ पे आया तो मुझे कुछ बगीचे यहाँ पे दिखाई दिए, कितने अच्छे मेंटेन किए हुए। आप देख सकते हैं तौलिए हुए और बिल्कुल साफ़ है तौलिए। और यहाँ सामने कुछ गांव दिखते हैं। ये कौन सा गांव है ये सामने या नीचे? जो ये आपको सामने दिख रहा है जहाँ टेम्पल्स है और बहुत सारे घर है, हाँ ये जी, क्यारी गांव है। अच्छा, ये वाला सामने क्यारी गांव है। हाँ जी, ओके। काफी ब्रॉड है। और क्यारी भी वन ऑफ द जो है बड़ा गांव है आपका शायद कोटखाई का। हाँ जी, और ये पहले थोड़े टाइम पहले वन ऑफ द रिचेस्ट बेल्ट भी था। हाँ, जो एप्पल की वजह से रिचेस्ट बेल्ट थी वो क्यारी, यही वाली बेल्ट थी। आप देख सकते हो कितने सारे सेब के बगीचे हैं आसपास, यहाँ देखिए। और ये यहाँ से कुछ और गांव भी दिख रहे हैं जो बहुत दूर दराज में है यहाँ पे। अब आई डोंट नो कौन कौन से गांव ये हो गए। तो बेसिकली जो छोटी छोटी चीज़ें मेरे को पता लग रही है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ आगे एक ये जो बर्फ़ पड़ी है जहाँ दिखाई दे रही है, ये एरिया है कुप्पड़। तो अभी यहाँ पे बर्फ़ अभी ही पड़ गई है, आने वाले टाइम में सारा वाइट हो जाएगा। तो इस जंगल से हम ऊपर को ट्रैक कर रहे हैं, काफ़ी चढ़ाई है, पता नहीं कहाँ लेके जा रहे हैं। अब ये सुना है काफ़ी अच्छी जगह है, चले ही जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। कब से चल रहे एक ही रास्ते पे, चढ़े ही जा रहे हैं। देखो, आई होप कि जब हम एंड में जहाँ पहुँचेंगे वहाँ पे कुछ ज़रूर अच्छा होगा। तभी ये लोग इतना इंसिस्ट करके मुझे यहाँ लेके आए और मुझसे मना भी नहीं हुआ कि ठीक है, आप लोग भी चाहते हो वो जगह मैं कवर करूँ, एक्सप्लोर करूँ, मैं भी देखूँ, आप लोगों को भी दिखाऊँ, तो अच्छा है, कुछ नया देखने को मिलेगा, नया एरिया। हाँ जी, क्या हो गया? गोमा
ऐसा मत बोलो यार, यहाँ से हमें ना रास्ता याद नहीं आ रहा। तो हम गुम हो गए। आगे जाना था, ऊपर जाने का नहीं हुआ है पर ये मेरे को नीचे जाने का तो पता है, वो तो मेरे को याद हो गया है। ऊपर आने का मेरे को यहाँ से आगे का नहीं पता है। जाना चाहिए। मेरे को तो ऐसा लगता है ना आप लोग गलत आए हो, यहाँ से ऊपर को जा रहा था एक रास्ता, वहाँ जाना चाहिए, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगा। है ना। इतना ऊपर नहीं है वो। अगर आपको रास्ता नहीं पता है, वो भी इतने घने जंगल में, तो भाई साहब आप गुम हो सकते हो। गुम होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कभी भी आप इस घने जंगल में, किसी भी घने जंगल में जाओ, खासकर हिमाचल में, तो आपके साथ एक ऐसा इंसान होना बहुत ज़रूरी है जिसको रास्ता पता है। क्योंकि एक ही जंगल से बहुत सारे रास्ते जाते हैं, लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे। गलत रास्ता ले लिया तो बहुत लंबा जाना पड़ता है। जैसे यहाँ देखो, एक रास्ता यहाँ से जा रहा है, एक यहाँ से ये आगे को जा रहा है, ये यहाँ से ऊपर को जा रहा है। डिपेंड करता है आपने कौन से रास्ते पे जाना है। एक 11th क्लास में शायद चैप्टर आता था, रोड नॉट टेकन, तो उसी की स्टोरी है कि जिस रास्ते पे गया उसमें आगे क्या हुआ और इस रास्ते पे क्या होगा। ऐसी ही ज़िंदगी है। आपके पास हमेशा दो चॉइस होगी, करना है नहीं करना है। अगर आप वो चीज़ करते हो तो उसका रास्ता कुछ और होगा, अगर आप वो चीज़ नहीं करते हो तो उसका रास्ता कुछ और होगा। तो ऐसा नहीं है कि रास्ते दोनों हैं, दोनों का एंड अलग है, दोनों के फल अलग है। डिपेंड करता है आप कौन सा चूज़ करते हो। तो जब भी आप कभी डिसीज़न लेते हो लाइफ में, तो थोड़ा सा आपको उस टाइम रुक जाना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, फिर जाके आपको डिसीज़न लेना चाहिए। कई बार जल्दबाजी में हम अपने डिसीजंस ले लेते हैं, वो हमेशा अपने लिए घातक हो जाते हैं, ख़तरनाक हो जाते हैं। तो हम भी यही कर रहे हैं, जल्दबाजी में डिसीज़न लिया, उधर को चले गए। फिर थोड़ा देखा तो मुझे एक रास्ता ऊपर को दिखाई दे रहा था। फ़िलहाल हम इस पे चल रहे हैं। अब आई डोंट नो कितना आगे जाना है। हाँ, मैं तो वैसे भी थक ही रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा था ना, एक गलत स्टेप ज़िंदगी का भी आपको महंगा पड़ सकता है, जंगल का भी। सेम हमारे साथ हो गया। हमने जहाँ जाना था वहाँ नहीं पहुँचे, जहाँ से शुरू किया उसके आगे वाले स्टॉप पे पहुँच गए। बताओ तो आप तो मैं आपको दिखाऊं, तो हम यहाँ कहीं आगे से उस मोड़ से नीचे उतरे यहाँ को, फिर यहाँ से ऊपर इधर को आए और सेम उसी सड़क के टॉप पे पहुँच गए। तो ऐसा होता है। तो अब रास्ता इनको भी नहीं पता है, क्योंकि ये लोग भी काफ़ी टाइम बाद आ रहे हैं, तो मुझे भी नहीं पता था। अब हमारे साथ हो चुका है धोखा। हम जंगल में भटके तो नहीं है, रास्ता मिल चुका है घर जाने का, उस जगह का नहीं मिला जहाँ जा रहे हैं। तो क्या करना है अब, चलो रास्ता कंफर्म कर रहे, देखते हैं। भाई जहाँ जाना था वहाँ तो हम पहुँच नहीं पाएंगे। तो एक चीज़ हमें मिली है, वो मैं दिखाना चाहूँगा आपको। इसकी कुछ कहानी बता रहे थे। क्या कहानी है इसकी? इसकी ये कहानी है भैया कि हाँ। पहले जब जो देवता बेंद्रा थे, हाँ जी। वो जब ह्यूमन फेज में थे तो यहाँ पर वो रेस्ट कर रहे थे। ओके। तो जैसे गाय को चराने वाले लोग होते हैं, तो हाँ एक जी। लेडी थी गाय को चराने आ रही थी। ओके। तो यहाँ जैसे वो रेस्ट कर रहे थे, इसके अंदर जी। रेस्ट कर रहे थे। ये नहीं था उस टाइम, अच्छा। ऐसे जंगल में वो रेस्ट कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पे वैसे ही रेस्ट कर रहे थे। हाँ जी। ओके, पेड़ के नीचे। हाँ जी। तो वो जब वो रेस्ट कर रहे थे, उन लेडी को लगा ये कौन सोया हुआ है। ओके। तो जैसे ही वो गए वहाँ पे, तो उन्होंने डंडे से उनको करा उठाने के लिए। अच्छा। तो उन्होंने नींद खराब कर दी भगवान जी की। ओके। जैसे उनकी नींद खराब हुई, भगवान जी को गुस्सा आया, क्योंकि वो बहुत घनी नींद में सो रहे थे। तो उन्होंने उनको कर्ज दिया कि तूने मेरी नींद खराब करी है, तो मैं भी तुझे ऐसा कुछ सबूत दे रहा हूँ कि तू भी यहाँ पर हमेशा के लिए रह लेगी। तो जो ये आपको यहाँ पे सामने पेड़ दिख रहा है, हाँ जी, ये उस लेडी को कर्ज मिला है, जो हमने बचपन में स्टोरी सुनी है। अच्छा, तो ये वाला पेड़ है वो इसी में ही है अभी भी? हाँ जी। ऐसा मतलब वो पेड़ बन गए? हाँ जी, उनको शाप दिया था कि अच्छा, वो पेड़ बन चुके हैं। तो इस तरह से हिमाचल में जो है बहुत सारी स्टोरीज है, कहानियाँ हैं। इसका फैक्ट किसी को नहीं पता होता है ये फैक्ट है कि नहीं, बट ये है कि जो सुनी सुनाई स्टोरीज़ है वही आगे चलती रहती है। तो ये जो इन्होंने स्टोरी बताई कि यहाँ पे रेस्ट कर रहे थे देवता महाराज, तो उनकी नींद किसी लेडी ने ख़राब की, तो उनको शाप मिला, तो फिर वो इस तरह से पेड़ बन गए। और यहाँ पे लिखा भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा है, देवस्थान कृपया गंदगी ना फैलाए, कीप द एरिया क्लीन। इंग्लिश और हिंदी दोनों में, जिस भी भाषा में लोगों को समझ में आ रहा है वो पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। और ये बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत एंशिएंट चीज़ है, तो काफ़ी अच्छा लगता है ऐसी चीज़ों को देख के। और इनको देखते ही ना एक अलग सी पॉजिटिविटी बनती है, आती है। और यहाँ पे देख सकते हो मेन सड़क में हम फिर से पहुँच गए। जिस मेन सड़क से शुरू किया था उसी के थोड़ा ऊपर पहुँचे। अब पता नहीं हमें कहाँ जाना है, यहाँ से भी आगे जाना है हमें? हाँ जी। अच्छा, वाह, नाइस। देख सकते हैं ब्यूटी ऑफ दिस बटरफ्लाई,
कितनी खूबसूरत है, कितने अलग अलग कलर है इसके, अलग अलग तो क्या वाइट एंड ब्राउन ही कलर है, काफ़ी खूबसूरत लग रही है। ये आपने क्या घर ले जाना है इसको? नहीं, तब ये मुझे छोड़ नहीं रही है। चलो ले चलो इसको आगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, इसकी सैर हो जाएगी। वैसे भी इसने अकेला उड़ना है, हाथ में सैर हो जाएगी इसकी। तो एक गौशाला आ गया है रास्ते में। ये हिमाचल में बहुत अच्छी चीज़, एक जो चीज़ हो रही है वो ये है कि गौशाला बन रही है। जो भी आपके आवारा पशु है वो आपके जंगल में इस तरह से ना घूमे, तो इसीलिए उन्होंने एक गौशाला बनाई है। इसमें केयर टेकर भी होते हैं और इनका ध्यान रखा जाता है यहाँ पे। और देखो आप देख सकते कुत्ता भी है, तो नज़दीक तो जा नहीं पाएंगे इसके, कोई कुत्तों का कोई भरोसा नहीं होता हिमाचल में कि आपको कब जैसे काट ले। वैसे तो मस्त लग रहा है। आ जाओ मैं बेटू, गुड बॉय, कम ऑन कम ऑन, कम आउट कम आउट। ये तो फ्रेंडली लग रहा है, ये तो मुझे फ्रेंडली लग रहा है। हेलो बेटू, कैसा है? गुड मॉर्निंग करो सबको, गुड मॉर्निंग। माँ बेटू कैसा है? गुड मॉर्निंग पुन्नू। आर यू श्योर गाइज, यहाँ से सही रास्ते पे जा रहे हैं हम, इस गौशाला से ही जाना है। अगर इस बारी भी गलत हुआ फिर वापसी आना पड़ेगा ना। ओहो, उम्मीद करता हूँ कि ये रास्ता सही हो। चौथा या पांचवा अटैम्प्ट है उस जगह जाने के लिए पर चलो जो भी है, पानी ख़त्म हो गया तो ये सोर्स ऑफ वाटर यहाँ दिख रहा है, ये नेचुरल होगा। तो यहाँ से थोड़ा पानी भर लेते हैं इसमें से, और ये पाइप आगे तक जा रही है, पूरे गांव को पानी यहाँ से सप्लाई हो रहा होगा। मैं एक बार ट्राई करके देखना चाहूँगा पानी। ठीक है, अच्छा है, ठीक है, भर सकते हैं इसको और भरते हैं। तो आखिरकार हम उस जगह पहुंच ही गए। 5-6 बार रास्ता भटकने के बाद आखिरकार हम उस जगह पे है। पहले मैं तो निहार लूँ। वाह, अमेजिंग, ऑसम, काफ़ी अच्छा है। दिस इज़ अ पॉन्ड, ये एक पॉन्ड है, काफ़ी खूबसूरत पॉन्ड है। और इसकी कहानी भी मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। कुछ लोग तो यहाँ पे आराम से धूप में बैठ गए, कोई फ़ोटो शूट कर रहे हैं। 2 लोग तो हमारे यहाँ बैठ गए हैं। तो ये है पॉन्ड, इतना खूबसूरत है कि अरे परे सारा जंगल है, बीच में ये पॉन्ड ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है। इसके इर्द गिर्द जो है चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है। वाह, नाइस। अच्छा, इसकी क्या कहानी थी, आप कुछ बता रहे थे? तो एक टाइम यहाँ पर ना JCB आया था। अच्छा, पता नहीं किसी, शायद सफाई या पता नहीं क्या करने आया था। ओके। तो यहाँ पर वो नीचे चला गया और यहाँ पर नहीं मिला वो। हाँ। वो गुम्मा एक जगह है यहाँ पे, अच्छा, वहाँ पे जाके मिला। कहा जाता है कि ये इतना गहरा है कि अगर यहाँ से कुछ चीज़ अगर डूब जाए तो वो यहाँ से आगे, बहुत आगे जाके एक नीचे डाउन में फुट हिल में जाके जगह है गुमा। एक रिवर चैनल बहता है यहाँ आगे से गुमा में, वहाँ जाके ये जो यहाँ से डूबता है वहाँ जाके निकलता है। तो सोचो ये कितनी डेप्थ होगी इसकी, और ये कितना गहरा होगा। और ये सिर्फ यहाँ से इमेजिन कर सकते हैं कि जो चीज़ यहाँ से JCB यहाँ से डूबा और वो वहाँ जाके निकला, और JCB यहाँ सिर्फ सफाई करने आया था। तो इसकी डेप्थ कितनी होगी और कितना गहरा होगा और कैसे निकलता होगा वहाँ तक, अपने आप में चमत्कार है। आई डोंट नो। तो ऐसी ऐसी हिमाचल में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेगी, और मैं कोशिश करता भी हूँ कि जब भी हिमाचल में किसी भी एरिया में जाऊँ तो वहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं तो उसको कैप्चर करूँ, सो दैट हम अपने कल्चर से जुड़े रहे और आपको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि पहाड़ी कल्चर में क्या क्या होता है। तो अभी एक तो मेरे को इस पे एक लक्कड़ तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। लक्कड़ है ना, क्रोकोडाइल तो नहीं होता होगा यहाँ। और इसके अंदर मछलियाँ भी होती है। अब मछलियाँ ढूंढना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि इतने हरे पानी में मछलियाँ दिखेगी नहीं हमें, पर हम कोशिश कर सकते हैं थोड़ा नज़दीक में जाके, अगर कहीं हमें थोड़ी एक आध मछली मिल जाए। गलती से कोई इसके अंदर चला गया तो सीधा गुम्मा ही मिलता है, तो मैं ध्यान से जाऊँगा। एक और स्टोरी है इसके पीछे जो अभी हमें पता चली है। इसके पीछे ये स्टोरी है कि जो देवता महाराज बेंद्रा जी देवता जी, जिनकी स्टोरी हमने पीछे बताई थी, जो एक लेडी ने उन्हें डिस्टर्ब किया था, पेड़ बन गए, उनकी लेक है ये। उन्होंने ये लेक बनाई थी और इसमें उन्होंने कहा था कि इस पर कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, यहाँ पे कोई छेड़खानी होगी, नेचुरल वे में इसको ऐसा ही रखा जाएगा। और कई सालों तक ये ऐसा ही चला आ रहा था। फिर जाके कहीं आइडिया आया कि इसको सफाई की जाए इसमें, तो फिर JCB आया था। तो JCB जैसे ही इसके अंदर सफाई कर रहा था, वो इतना नीचे डूब गया कि वो वहाँ जाके निकला। अब ये क्या मिस्ट्री है, क्या स्टोरी है, मुझे नहीं पता है। जितना मुझे पता लग रहा है मैं आपको वो बताते जा रहा हूँ। मुझे भी अच्छा लग रहा है जानने को, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं था कि ऐसा कुछ है। मुझे नहीं लगता कि हमें इसमें कोई मछली दिखेगी या मिलेगी। मैं नीचे तक गया भी था इसमें देखने, तो मैं ज़्यादा रिस्क लेना भी नहीं चाहता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गहरा है ये। तो एक बार लास्ट टाइम जो है मैं आपको इसका ओवरऑल व्यू दिखा देता हूँ किस तरह से है। काफ़ी खूबसूरत दिख रही है ये,
और एक फ़ोटो भी लेना चाहूँगा मैं इसकी। तो मैं सोच रहा हूँ ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि आते आते जो है हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। वापसी वही रास्ता है तो वही रास्ता क्या कैप्चर करना है। तो सोच रहा हूँ वापसी इनके साथ घर चला जाता हूँ। और अभी तक जो फ़िलहाल प्लान है वो ये है कि कल मुझे अपने घर निकलना है। कुछ भी चेंजेस होंगे तो नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताऊँगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था मैं कोशिश करता रहूँगा हर बार व्लॉग डालूँ और ऐसा ना हो कि व्लॉग छूट जाए। तो मेरी ये कोशिश जारी रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और देखते रहे अक्षय दिलीप व्लॉग्स और जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। थैंक यू सो मच।